Good morning students, welcome to your EVS class. We are reading the chapter Some Organ System, in which we have studied about the digestive system, and today we will study the next most important parts of our organ system, that is respiratory system. Yesterday I have told you some about the respiratory system. In respiratory system, which types of organs participate in it? That are nose, windpipe and lungs. Air enters through the nose and it goes through the windpipe, and after that it goes to our lungs. So let us begin with the topics, the respiratory system. The respiratory system, that means breathing. Breathing completes in two processes, that is inhalation and exhalation. What is the meaning of inhalation? Inhalation means, look here, inhalation means when air enters through our nose. हम लोग जब सांस लेते हैं तो एयर जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे नोज से होकर के वो अंदर की ओर जाता है ना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इनहेलेशन. एंड जब हम लोग सांस छोड़ते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस वो बाहर की ओर आता है और नोज से होकर के वो बाहर एनवायरनमेंट में जाके मिल जाता है. इट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. दैट मीन्स ब्रीथ इन is called inhalation and breathe out is called exhalation. And breathing starts from your nose part. In our nose there are two nostrils, है ना. हमारे नाक में जो है दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हो करके एयर जो है वो अंदर की ओर वो इंटर करता है ना, अंदर की ओर वो इंटर करता है. और हमारे नोज में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, हेयर्स एंड म्यूकस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज एंड म्यूकस? व्हाट इट डज एक्चुअली, ये फिल्टर करता है डस्ट को और अ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो इन्वायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स जो उड़ रहे हैं व्हेन इट इंटर्स थ्रू आवर नोज, म्यूकस एंड नोज फिल्टर इट, है ना. म्यूकस और नोज हेयर क्या करता है, उसको वो फिल्टर कर लेता है और फिल्टर होने के बाद जो एयर जो होता है वो हमारे विंड पाइप में चला आता है ना. ये हमारे विंड पाइप में चला आता है. दैट मीन्स नोज इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें कि म्यूकस और नोज हेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं उसको वो अंदर इंटर करने से उसको वो रोकता है ना. दिस इज आवर विंड पाइप. व्हाट इज दिस? दिस इज आवर विंड पाइप. ये विंड पाइप हमारे लंग्स तक हवा पहुंचाने का काम करता है ना. यहाँ पे आप देखिए ये विंड पाइप जब नीचे की ओर आता है ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना. इस पार्ट को क्या कहते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड ब्रोंकस. सिंगल अगर है तो उसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं, और जब ये दोनों की बात करेंगे देन इट इज कॉल्ड अ ब्रोंकी, है ना. सिंगुलर इज ब्रोंकस एंड डबल इज कॉल्ड, दैट मीन्स प्लूरल इज कॉल्ड ब्रोंकी. इससे होकर के, इस ब्रोंकी से होकर के एयर हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो लंग्स होता है, और लंग्स जो होते हैं वो हमारे चेस्ट के अंदर में, हमारे जो चेस्ट है यानी रिब्स केज के अंदर वो सुरक्षित रहता है. वो लेफ्ट एंड राइट साइड रहता है ना, लेफ्ट एंड राइट साइड दो लंग्स होते हैं हमारे. और ये लंग्स किससे कनेक्टेड रहते हैं? ब्रोंकस के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, और ये ब्रोंकस विंड पाइप से कनेक्ट रहता है और विंड पाइप हमारे नोज से कनेक्ट रहता है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था
लंग्स जो होता है वो बिल्कुल स्पंज लाइक होता है ना। स्पंज देखिए आप लोग, उस स्पंज में जिस प्रकार से छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से हमारे लंग्स में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं। जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं यानी सांस लेते हैं तो ये हमारे ब्रोंकस से होकर के ये लंग्स के चला जाता है और उसके हर एक एयर पॉकेट्स में जाके वो एयर जो है वो भर जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन फिल्टर हो जाता है ना। एयर जो इज ए मिक्सचर ऑफ गैस एंड, है ना, जब ये लंग्स के अंदर जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाता है। एयर पॉकेट्स के अंदर में छोटे छोटे बहुत ही पतले रेशे वाले ब्लड का कैपिलरीज होते हैं। वो क्या करते हैं कि उस ऑक्सीजन को फ़िल्टर करके निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं, है ना। ये काम होता है ब्लड का। ब्लड क्या करता है, ब्लड में दो चीज़ मूव कर रहा है, एक तो है ऑक्सीजन पार्टिकल्स और दूसरा है आपका फूड पार्टिकल्स, है ना। ऑक्सीजन जब फूड से कंबाइन होता है देन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी, है ना। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो वापस लंग्स में भेज दिया जाता है और एनर्जी जो है वो बॉडी के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। जब ये लंग्स में वापस आता है तो ये एयर पॉकेट्स में होकर के वापस ब्रोंकस में भेज दिया जाता है और इस ब्रोंकस के थ्रू हमारे विंड पाइप से होता हुआ ये हमारे नॉस्ट्रिल से बाहर की ओर आ जाता है। क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको कि हमारे शरीर के द्वारा जो है उसको बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। क्लियर है ये चीज़। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज। आप एक मेजरिंग टेप लीजिए और मेजरिंग टेप ले करके जो है आपको क्या करना है कि अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद का जो डिफरेंस है उसको आपको मेज़रमेंट करना है। दिस इज़ जस्ट लाइक एन एक्टिविटी, है ना। ये एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है कि आप पहले सांस को पूरी तरह से निकाल लीजिए, लंग्स आपका पूरी तरह से हवा से खाली हो जाए, है ना। इसके बाद आप इसका मेज़रमेंट लीजिए, है ना। ये वाला मेज़रमेंट आप लेंगे, ये आपका इन एक्सहेलेशन का है, सांस छोड़ने के बाद। इसके बाद आप उसको पूरा फैलाइए, है ना। हवा पूरा अंदर की ओर भरेंगे तब वो आप देखेंगे कि आपका लंग्स जो है वो पूरी तरह से भर गया है ना, फैल गया है। इसके बाद इसका आप मेज़रमेंट लीजिए, है ना। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बाद का जो आपका एयर कितना आपके बॉडी में वो जा रहा है और आपका जो है वो चेस्ट कितना ज़्यादा फैल पा रहा है ना। ओके, गुड। नेक्स्ट डे वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। So what you have to do, you have to draw this diagram, है ना। आपको ये डायग्राम को बनाना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, थैंक यू।